नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, एक छात्र के हाथ को मैं रीड कर रहा हूं और छात्र का जो प्रश्न है वह यह है कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं। साथ में दूसरा प्रश्न है, मेरा जीवन यापन कैसा होगा, मैं व्यापार करूंगा या नौकरी करूंगा। आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम जीवन रेखा से शुरुआत करते हैं। उसके पहले हाथ के प्रकार को समझ लें। तो हाथ की जो आकृति है वह देखें आप, हाथ लगभग आयताकार है। साथ में उंगलियों का जो उद्गम है उसको देखें तो अर्धचंद्राकृति लगभग पूरी हो रही है। पूर्ण रूप से तो नहीं, थोड़ा सा ही नीचे रह रहा है, परंतु लगभग चंद्र की आकृति पूरी हो रही है। तो ऐसे में जिस जातक की इस प्रकार के हाथ हो, आयताकार हाथ हो, चंद्र की आकृति पूरी हो रही हो, उंगलियों के उद्गम, तो ऐसे में कम मेहनत से ही अधिक सफलता ऐसे जातक को प्राप्त हो जाती है। अब हम जीवन रेखा पर चलते हैं और फिर हम बात करेंगे नौकरी रेखा की, सरकारी नौकरी करना है या प्राइवेट। तो जो जीवन रेखा का उद्गम है इसको आप देखें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही साथ साथ में निकल रहा है। और जीवन रेखा शुरुआत में थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि जंजीरदार बना हुआ है। यह शारीरिक कष्ट को दिखाता है या बीमारियों को दिखाता है। और लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग इसको गणना किया जाए तो लगभग 20 या 20 से पहले तक 20 वर्ष तक जो शारीरिक परेशानियां हैं वो लगी रह सकती हैं, थोड़ा बहुत, जैसे सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि। परंतु 20 साल के बाद अगर आप ठीक से जीवन रेखा को देखें तो 20 साल के बाद जीवन रेखा बिल्कुल निष्कंटक चल रही है और यह अपने आखिरी तक जा रही है, मणिबंध की तरफ झांक रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 20 वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की शारीरिक कठिनाई, बीमारी वगैरह किसी चीज़ की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। आगे हम यह देखते हैं कि उम्र कितना रह सकता है। तो जो रेखा का बनावट है और ये जहाँ तक पहुँच रही है रेखा और फिर ये शुक्र की तरफ जा रही है, तो आप मानकर चल सकते हैं 82-85 के लगभग में उम्र रह सकता है। आगे मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ निकल रहा है, ऐसे में और आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में ऐसे जातक में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव पाया जाता है, थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी यह दिखाता है। आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के उपाय आप कर सकते हैं, इसको मैं बता दूंगा। आगे हृदय रेखा की हम बात करें तो हृदय रेखा लगभग गुरु तक पहुंच रहा है। और हृदय रेखा जब गुरु वर्ग तक पहुंचता हो, ऐसे जातक को राजनीतिक लाभ या ससुराल से लाभ या फिर सरकारी तंत्र से लाभ प्राप्त होता है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो हृदय रेखा की चौड़ाई थोड़ी सी अधिक है। ऐसे में जातक को थोड़ा सा अपनी भावनाओं के साथ नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा ऐसे लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं, जल्दी आवेश में आ जाते हैं, जल्दी तकलीफ में आ जाते हैं और जल्दी खुश भी हो जाते हैं। थोड़ा सा बचना चाहिए, शरीर मन पर नियंत्रण थोड़ा स्थापित रखना चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर हम ध्यान से देखें तो हृदय रेखा आगे की तरफ जा कर के ऐसे मस्तिष्क रेखा की तरफ और जीवन रेखा की तरफ जा रही है, साथ में द्विशाखित भी हो रही है। तो थोड़ा सा वैचारिक द्वंद्व को दिखाता है, मतलब किसी निर्णय को लेने में ऐसे लोगों को कठिनाई हो सकती है। परंतु ऐसे लोगों को यह देखा जाता है कि इनके हृदय के ऊपर, इनके मन के ऊपर अपने दिमाग का अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। अर्थात दिल की बातें कम सुनते हैं ये लोग और दिमाग की बात ज़्यादा सुनते हैं। अब हम बात करते हैं उंगलियों की बनावट की। तो उंगलियां, तर्जनी को अब देखें, तर्जनी झुकी हुई है मध्यमा की तरफ, ऐसे लोग धार्मिक विचार के होते हैं। अनामिका को देखा जाए तो अनामिका की जो लंबाई है, अनामिका अर्थात सूर्य की उंगली, थोड़ी सी तर्जनी से बड़ी है। यह भी सरकारी पद प्रतिष्ठा दिलाने में काम करता है। साथ में सरकारी नौकरी के लिए क्या चाहिए तो सूर्य रेखा का अनिवार्य होना, सूर्य रेखा अनिवार्य होता है। और यहाँ पर आप देखें तो सूर्य रेखा दिख रहा है, हालांकि उतना स्पष्ट नहीं है, परंतु सूर्य रेखा हृदय रेखा से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में यहाँ पर
यौ की आकृति भी बन रही है। इस प्रकार की आकृति जो यहाँ दिख रहा है, ऐसी आकृति यहाँ भी बन रही है। और यौ की आकृति का होना, साथ में सूर्य रेखा का होना और भाग्य रेखा का भी होना, ये तीनों ही प्रबल संकेत हैं सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए। ऐसे जातक प्रायः सरकारी जॉब में जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बड़ा होने के लिए सूर्य का बहुत अच्छा होना चाहिए, परंतु सूर्य उतना अच्छा नहीं है। इसलिए सरकारी नौकरी अगर मिलेगा, परंतु उच्च दर्जे का नहीं, हाथ के अनुसार हो सकता है, कर्म के अनुसार बाद में बदल भी जाए रेखाएं। और अब हम भाग्य रेखा की बात करते हैं, तो भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है, और अब देखें यहाँ से निकला हुआ है, फिर से यहाँ कई रेखाओं में विभाजित हो गया है। तो यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों का जीवन जो है, प्रायः ऐसे लोगों का जीवन या जन्म संपन्न परिवार में होता है, या ऐसे परिवार में होता है जहाँ पे दाल रोटी का अभाव तो कभी मिलेगा नहीं। जीवन शैली भी ठीक ठाक ऐसे लोगों के परिवार की होती है। साथ में शुक्र को देखें आप, तो शुक्र भी उत्तम है, और शुक्र ऐश्वर्य के लिए जाना जाता है, सुख समृद्धि के लिए जाना जाता है, और इतना अच्छा शुक्र है। तो ऐसे लोगों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आनी नहीं चाहिए। साथ में कई रेखाएं भी हैं इस प्रकार से निकली हुई। यह दिखाता है कि जीवन ऐसे लोग अपने बाल बच्चों के सभी प्रकार की आवश्यकताओं को आजीवन पूरा करते रहेंगे, किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। शनि उभरा हुआ है, सूर्य थोड़ा सा दबा है, मतलब सूर्य के लिए आप अच्छा करने के लिए थोड़ा आपको उपाय करना चाहिए। बुध भी अच्छा है, वायुमंगल भी ठीक है, थोड़ा सा उभरा है। ये आदमी के जल्दी आवेश में आ जाने को इंगित करता है। अपने ऐसे लोगों को अपने आवेश पे, अपने गुस्से पे, क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि लाइन्स बाहर की तरफ निकली नहीं है, जीवन रेखा को काट नहीं रही हैं, अच्छा संकेत है। और आपको वायुमंगल भी ठीक है, चंद्र भी व्यवस्थित है, और चंद्र व्यवस्थित होने से ऐसे लोगों के ऊपर माता का स्नेह सदा बना रहता है। और जब भाग्य रेखा चंद्र की तरफ से निकल रहा हो, तो ऐसे लोगों का काम कभी भी जीवन में रुकता नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी खड़ा हो जाएगा और सहयोग कर जाएगा, और आपका काम निकल जाएगा। अगर अन्य भी किसी प्रकार का प्रश्न बाकी रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।